पिछले एपिसोड में आपने देखा अमित जूली का पीछा करते करते जूली तक पहुंचता है। रंजीत और आनंद से बचने के लिए समिधा लाइब्रेरी से भागती है। अस्पताल में संजीव की आत्मा आती है और राजा को बताती है कि समिधा की जान खतरे में है। अमित और जूली का झगड़ा होता है। राजा शिवा और रॉनी को समिधा की जान बचाने के लिए कहता है। शिवा समिधा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। राधिका के हाथ से भस्म वाला गिलास गिरकर टूट जाता है। राहुल अमित को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। रंजीत और आनंद समिधा का कत्ल करने बढ़ते हैं। अब आगे। डाल दे, डाल धीरे 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 धीरे। बाप का राज है, बाप का राज है तेरा। हाँ, जिसे खत्म कर दिया पहले संजीव को, अपने लड़की को। हाँ, बताया तुमने हम लोगों को, बहुत सताया तुमने हम लोगों को। ये सुई चुभाने वाला था ना, ये सुई। हाँ, ये ले, ये ले, ये। शिवा नहीं। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। एनी प्रॉब्लम राधिका? मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। लेकिन आप गुस्सा तो नहीं होंगे? कमाल करती हो। अगर मैं गुस्सा होने लगा तो तुम क्या करोगी? आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? राधिका, अब मुझे अगर नहीं बताओगी तो मुझे गुस्सा आएगा। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। अच्छा, कौन सी बात? दोपहर को मैंने जो आपको छाछ का ग्लास उठाकर दिया था, वो ग्लास तुम्हारे हाथ से गिरा और टूट गया। मैं जानता हूँ। अब इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब ये मत कहना कि वो ग्लास का टूटना अशुभ होता है, और खासकर वो ग्लास जिसमें छाछ हो। वो बात नहीं है। तो फिर? मैंने उस छाछ में बस मिलाया था। बस में? हाँ, एक बूढ़ी औरत ने दिया था। उसने कहा उस भस्म से आप मेरे वश में रहेंगे। राधिका, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहे। आप इस घर से बाहर ना निकले। इसलिए मैंने वो भस्म छाछ में डाला। लेकिन बाद में मैं डर गई। लगा कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। और इसलिए मैंने वो ग्लास उठाकर। राधिका, वो औरत कौन थी? मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। 2 दिन में मैके गई थी, पर
पर एक पल भी वहां मैं ठहर नहीं सकती। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानती, मैं सचमुच नहीं जानती। अचानक वो मेरे सामने आई और मुझसे बात करने लगी। उसने तो ये भी कहा कि वो आपको जानती है और इसलिए मैंने उससे बात की। मुझे पता था आप गुस्सा होंगे, इसलिए मैंने पहले ही पूछा था। राधिका, मैं गुस्सा नहीं हूँ। देखो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, ओके? लेकिन अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। इस घर पर किसी का मनहूस साया पड़ा है। आते हुए दिन से कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ। ओके, इट्स ओके राधिका। देखो, कुछ ही दिनों की बात है। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, बस। उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी स्कूल की मैनेजमेंट ने जो घर हमें दिया है वो तो है ही हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो औरत कौन हो सकती है? लेकिन वो औरत कौन हो सकती है? वो दिखने में कैसी थी? बूढ़ी थी, उसके हाथ में एक पोटली थी। गले में रुद्राक्ष। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ। और उसकी आंखों में एक अजीब सी बात थी। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं। तो? खैर, राधिका, किसी भी अजनबी को घर के आसपास मंडराने मत देना, ठीक है? जी। कौन है वो औरत? क्यों वो बार बार चली आती है? क्या संबंध है उसका हमारे साथ? आखिर चाहती क्या है वो? कब हुआ सब? अभी आधे घंटे पहले। रंजीत? कौन है रंजीत? वो हमारे साथ पढ़ता था, बहुत शरारती था। 15 साल पहले अचानक वो गायब हो गया और अब आज मैंने उसे देखा है। वो भी जब शिवा ने बताया तब पता चला कि वो रंजीत है। तो आपने हमें लॉकअप में बंद किया था ना, तब आया था वो। क्या? हाँ, साथ में वो दूसरा भी था। वो दोनों यहाँ आए थे? सर, हमने सुना कि आपने कुछ दरिंदों को पकड़ा है जो बच्चों को अगवा करते हैं। पकड़ा है। सर, हम उन्हें एक नजर देख सकते हैं। अच्छा, तो वो रंजीत है। मैंने उसे रोटी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। शायद उस रोटी चुराने के पीछे उनका कोई मकसद हो। 100%। क्योंकि जिस दिन मैंने उन दोनों को गिरफ्तार किया था, आशुतोष भी हवालात में था और उन दोनों की आशुतोष के साथ नोकझोंक हुई थी, क्योंकि आशुतोष ने मुझे बताया आशुतोष को धमकाने आए होंगे। उन दोनों की तुम लोगों के साथ कोई ज्यादा दुश्मन तो नहीं? पंगे होते रहते थे। लेकिन इस बार वो बार बार वो का जिक्र कर रहे थे। वो का ये आदेश है, वो ये चाहता है। You mean to say कि दोनों वो के लिए? हाँ, लेकिन ये दोनों पूरे होशो हवास में नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ने कंट्रोल कर रहा हो। कोई है? वो? मे बी क्या? वही उन दोनों के पीछे है। पहले संजीव को खत्म किया, समीदा को खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारा शक सही है शिवा। जो बात तुमने हमसे कही और जो वाकई इस शहर में हो रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से, उससे साफ जाहिर है कि इसमें वो की डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है।
क्योंकि जब से राजा को छुड़ा के तुम लोग इस शहर में लाए हो, इस शहर में कुछ अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं, खास करके बच्चों के साथ। कैसे हादसे? पंचगनी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जिंदा नहीं बच रहे, और जो जिंदा बच रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों के हाथ सलामत नहीं है और कुछ बच्चों को और इन दिनों पंचगनी में एक जानलेवा बुखार ने अपना जाल फैला रखा है, और इस पर से समीधा पर हमला। अगर ये दोनों पकड़े जाते हैं तो बहुत सारी बातों पर रोशनी पड़ सकती है। गिरफ्तार तो हम उन्हें करेंगे ही। पंचगनी बहुत बड़ा इलाका नहीं है, ढूंढ निकालेंगे। और अगर उन्होंने पंचगनी में दहशत फैलाने का फैसला कर रखा है तो इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। अब समीधा अपन लोग के साथ ही रहेगी। Yeah, she has to. She's safe here. Nobody is safe, Rahul. Nobody is safe. आज अगर संजीव की आत्मा राजा को नहीं बताती तो शायद इस वक्त मेरी चिता जल रही होती। माँ की कोख भी सुरक्षित नहीं रही है, मरे हुए अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो इज एवरीवेयर। समीधा, ये माहौल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमारा यहाँ आने का मकसद ही वो को खत्म करना है, और एक बार वो खत्म हो जाए, पंचगनी विल बी पीसफुल अगेन। पता है मुझे ये भी पता है कि लकी 7 ही ये काम पूरा कर सकते हैं। अब तुम भी लकी 7 का एक हिस्सा हो समीधा। बट आई डोंट नो, पता नहीं कि मैं तुम लोगों के काम आ पाऊंगी या तुम लोगों पर बोझ बन जाऊंगी। समीधा, 15 साल पहले तुम ही ने तो कहा था, 7 रंग, 7 सुर, 7 लोक और 7 दोस्त। तुम लोग मत कहो समीधा, हम लोग कहो, हम लोग। ऑल राइट राजा, हम लोग। शायद लकी 7 के साथ जुड़ जाना मेरी किस्मत में ही लिखा था। और अब संजीव की जगह तुम्हें लेनी है समीधा। हाँ शिवा, मुझे मंजूर है इस परिवार में शामिल होना। I'm proud to be a part of Lucky 7. थैंक यू सर। You relax. You're welcome, राजा। और हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई है, हम किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। अपनी हिम्मत के बल पे किसी भी गुनहगार से टक्कर ले सकते हैं, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। 24 घंटे के अंदर पंचगनी में शांति स्थापित करनी है। Is that clear? Yes, sir. Dismiss. गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है। पांडे, कंप्लेन लोगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, मामला बहुत गंभीर है। कहिए। मेरी बीवी को कुछ गुंडे फुसलाकर यहाँ पंचगनी में लाए हैं। अच्छा। हाँ, मेरी बीवी की जान बहुत खतरे में है इंस्पेक्टर साहब। मैं बैंगलोर से यहाँ उसकी तलाश में आया हूँ, भटकते भटकते। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, उन गुंडों ने उसे कैद करके रखा है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ कीजिए। ओके ओके ओके। आपको कुछ पता है आपकी बीवी इस वक्त कहाँ होगी? वो किस्मत विला में उसे कैद करके रखा है। किस्मत विला? आपकी बीवी का नाम क्या है? जूली साहब। जूली। और आपका? अमित दिवेचा। दिवेचा कंस्ट्रक्शन का मालिक। ये रहा मेरा कार्ड। मिस्टर दिवेचा जी।
आपकी जूली से शादी हुई? जी हाँ, प्रूफ है मेरे पास। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन ये तो ओरिजिनल नहीं है। जी हाँ, ये जेरोक्स है, ओरिजिनल तो बैंगलोर में है सर। आई एम सॉरी मिस्टर देवेचा, हमें तो ओरिजिनल ही चाहिए, उससे ही काम चलेगा। कमाल कर रहे हैं आप। मैं कहाँ से भटकते भटकते आया हूँ और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए मैं बैंगलोर जाऊँ वापस? अरे उन गुंडों को गिरफ्तार करने के बजाय एक्सक्यूज मी मिस्टर देवेचा, आई एम सॉरी, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द वे वी वर्क। ऑल राइट, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। कहाँ फोन लगा रहे हैं आप? तुम्हारे हेडक्वार्टर को। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि आप कौन हैं, लेकिन इतना बता दूं कि ये पुलिस स्टेशन है, कोई पब्लिक टेलीफोन बूथ नहीं। फोन करना है बाहर से करें। इंस्पेक्टर शट अप! डोंट शाउट। तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि तुम्हारी कोई कंप्लेंट मैं दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तुम्हारे खिलाफ एक हरासमेंट की कंप्लेंट दर्ज है। कंप्लेन? किसने की है कंप्लेन? मिस जूली ने, जिसे आप इस जेरोक्स शादी के सर्टिफिकेट के जरिए अपनी बीवी साबित करना चाह रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो आपको इसी वक्त अंतर कर सकता हूँ मिस्टर देवेचा, लेकिन अभी और भी ज़रूरी काम है करने को। वैसे भी एक ना एक दिन तो आपको यहाँ आना ही है, लेकिन आज फिलहाल आप यहाँ से चले जाए, वरना आपके नाम का अरेस्ट वारंट जारी करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हें नौकरी करनी है ना? मिस्टर देवेचा, योर कार्ड मेरे पास है ही है, जरूरत पड़ेगी तो बुला के पूछ लूंगा आपसे कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं। मैं आऊंगा वापस। मैं बुलाऊंगा। कार्ड है आपके पास?